आज के इस नए विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सीधा हमारे दिल से, हमारे मानवीय अनुभव से और हमारे जीवन के सबसे कठिन पलों से जुड़ा है। इस पूरी प्रस्तुति का मुख्य आधार बहुत ही सरल है। आशा को जीवित रखना अनिवार्य रूप से चमत्कारों की ओर ले जाता है। और यकीन मानिए, ये कोई कोरी कल्पना या सिर्फ अच्छा सोचने वाली बात नहीं है। ये एक बहुत ही गहरी, जीवन को थामने वाली सच्चाई है। आज हम स्रोतों के माध्यम से समझेंगे कि कैसे सही सोच और अटूट विश्वास जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों को पार करने का जरिया बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, ये कोट, आशा बनाए रखो चमत्कार होंगे, सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, मानो कोई दिलासा दे रहा हो। लेकिन सच कहूं तो ये केवल एक अच्छा लगने वाला विचार नहीं है। ये एक मौलिक वास्तविकता है, एक ऐसा सच जिसे हम सबको गहराई से समझना चाहिए, खासकर तब जब हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हों। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें रुकने नहीं देता। जब लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, हाथ से छूट रहा है, तब यही वो एक सोच है जो हमें अंधेरे में रास्ता दिखाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, अंधकार और आशा की आवश्यकता। हम सभी की जिंदगी में ऐसे पल जरूर आते हैं जब सब कुछ बेहद अंधकारमय लगता है। ऐसा लगता है कि आगे का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। ये एक ऐसा अनुभव है जिससे हर इंसान कभी ना कभी गुजरता है। यीशु की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि ऐसे समय में आशा को थामे रखना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आशा खत्म होती है ना, तो बाहरी परिस्थितियां हमें बाद में हराती हैं। हम पहले अंदर से टूटने लगते हैं। लेकिन इसके उलट, जब हमारे भीतर आशा बनी रहती है तो हम कठोर से कठोर परिस्थितियों का भी डटकर सामना कर पाते हैं। आशा असल में एक ढाल की तरह काम करती है। अब आते हैं भाग 2 पर, आशा का वास्तविक अर्थ। अक्सर लोग आशा शब्द का ना गलत मतलब निकाल लेते हैं। उन्हें लगता है कि आशा रखने का मतलब है कि सब कुछ एकदम आसान हो जाएगा। लेकिन सच बताऊं, ये पूरी तरह से एक गलत धारणा है। सच्ची आशा आपसे ये वादा नहीं करती कि जीवन में कोई संघर्ष नहीं होगा या सब कुछ पलक झपकते ही ठीक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। बल्कि सच्ची आशा का मतलब है कि अंत अच्छा होगा। ये वो अटूट विश्वास है कि चाहे अभी कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, तूफान कितना भी तेज क्यों ना हो, अंतिम परिणाम सकारात्मक ही होगा। और पता है, यही विश्वास हमें हर सुबह उठकर एक कदम और आगे बढ़ाने की ताकत देता है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ। छोटे बदलाव ही चमत्कार हैं। ये सोचना कितना सुकून देता है ना कि ईश्वरीय शक्तियां और यीशु लगातार पृष्ठभूमि में हमारे लिए काम कर रहे हैं। भले उस पल हमें उनका काम बिल्कुल भी दिखाई ना दे रहा हो। हम अक्सर सोचते हैं कि चमत्कार का मतलब है कोई बहुत बड़ी, अचानक घटने वाली जादुई घटना, आसमान से कोई रोशनी गिरेगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। चमत्कार अक्सर बेहद शांत और धीरे धीरे होने वाले विकास होते हैं। ये समय के साथ होने वाले वो छोटे क्रमिक बदलाव हैं जो अंततः पूरी तस्वीर ही बदल कर रख देते हैं। बड़े चमत्कारों के इंतजार में हम अक्सर रोजमर्रा के इन छोटे छोटे चमत्कारों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये छोटे चमत्कार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आखिर दिखते कैसे हैं। देखिए, पहला चरण है जीवन की उथल पुथल के बीच अचानक आपकी मन का शांत हो जाना। यकीन मानिए, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। दूसरा चरण है मानसिक और भावनात्मक रूप से पहले से ज्यादा मजबूत बनना। और तीसरा चरण, सही दिशा में अपने कदम बढ़ाना। सच कहूं तो ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं हैं। ये वो महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स हैं जो साफ साफ बताते हैं कि हाँ, बदलाव आ रहा है। यहीं से जुड़ता है हमारा भाग 4, अनदेखा साथी। बदलाव की इस पूरी धीमी प्रक्रिया के दौरान ना, एक अनदेखा साथी हमेशा हमारे साथ होता है और उसका प्रभाव आप हर कदम पर महसूस कर सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि अनदेखा साथी यानी यीशु हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। उनका ये साथ कोई निष्क्रिय साथ नहीं है, बल्कि बहुत सक्रिय और निरंतर है। जब हम अपनी विफलताओं के सबसे गहरे दौर में होते हैं, एकदम टूटे हुए, तब भी वो साथी हमारा साथ नहीं छोड़ता। जब हम गिरते हैं तो वो हमें उठाता है, और जब हम पूरी तरह से थक चुके होते हैं, तब वही हमें आगे बढ़ने की नई ताकत देता है। एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, जब तक सांस है तब तक संभावना है। ये हमारे महज जिंदा रहने को ही चमत्कारों की संभावना से जोड़ देता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जीवन की किसी भी स्थिति को अंतिम या असंभव नहीं मानना चाहिए। जहां जीवन है वहां आशा है, और यीशु के साथ सच में कुछ भी असंभव नहीं है। हर नई सुबह अपने साथ एक नई संभावना लेकर आती है, बस हमें उसे देखने की जरूरत है। चलिए अब चर्चा करते हैं भाग 5 की, विश्वास और धैर्य की शक्ति। अब तक हमने जो भी बातें की हैं वो सिर्फ कान से सुनने या किताब में पढ़ने के लिए नहीं है। उन्हें आपको हर एक दिन गहराई से महसूस करना होगा, उन्हें जीना होगा,
आध्यात्मिक यात्रा को ही देख लीजिए। पहले आते हैं शुरुआती दिन, जब संघर्ष सबसे ज्यादा तीखा होता है। फिर आते हैं वो महीने जो सिर्फ प्रतीक्षा का समय होते हैं, जब लगता है कि यार कुछ बदल ही नहीं रहा। और अंततः सालों बाद का वो समय जब हम पलट कर देखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि चमत्कार का असली एहसास हमें अक्सर तभी होता है जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं और एहसास करते हैं कि वाह, मैं उस शुरुआती संघर्ष से कितना दूर आ गया हूं और जीवन में कितना कुछ बदल चुका है। इस पूरे सफर में प्रतीक्षा यानी इंतजार एक ऐसा शब्द है जिससे लोग अक्सर बहुत घबराते हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि प्रतीक्षा करना इस प्रक्रिया का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे डरना नहीं चाहिए, ये एक जरूरी चरण है। सब कुछ अपने बिल्कुल सही समय पर होता है, और जब वो सही समय आता है ना, तो हमारी पिछली सारी प्रतीक्षा, वो सारा संघर्ष, सब एकदम सार्थक लगने लगता है। और इस शक्ति और धैर्य को बनाए रखने के लिए एक दैनिक मानसिक आदत की आवश्यकता होती है। ये हार मानने से सचेत रूप से इनकार करने के बारे में है। एक संकल्प, मैं आशा नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना विश्वास बनाए रखूंगा। ये वो बात है जो आपको हर दिन, हर सुबह खुद से कहनी है। ये अपने विश्वास की एक अक्रिय घोषणा है कि हां, मेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आएंगे। और पता है, यही संकल्प हमें उस परम सत्य की ओर ले जाता है जो हार नहीं मानता, वो एक न एक दिन जरूर जीतता है। निरंतर प्रयास, एक आशावान मानसिकता और दृढ़ विश्वास, ये चीजें अंततः जीत और जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर ही आती हैं। ये सिर्फ शायद वाली बात नहीं है, ये लगातार टिके रहने का एक निश्चित परिणाम है। तो हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। इस पूरी जानकारी और इन विचारों को समझने के बाद अब एक सवाल है जो हम सभी के सामने खड़ा है। क्या हम आशा के इस नए नजरिए को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या हम किसी बहुत बड़े रातों रात होने वाले जादुई बदलाव का इंतजार करने के बजाय आज से ही, इसी पल से अपने जीवन में हो रहे उन छोटे शांत चमत्कारों को पहचानने के लिए तैयार हैं? क्योंकि बदलाव की असली शुरुआत यहीं से होती है। इस प्रस्तुति में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम फिर से किसी ऐसे ही विचारोत्तेजक और रोचक विषय की गहराई में उतरेंगे। तब तक के लिए अपनी आशा को बनाए रखिए।